एक चर के रैखिक समीकरण में जो प्रश्न हम लेने जा रहे हैं, प्रश्न में कुछ कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को हमको समझना होगा, उसके आधार पर ये प्रश्न हल होंगे। जब कोई दो वस्तु जैसे नदी में पानी का बहाव और उसमें चलने वाला यान, ठीक है, तो अगर एक ही दिशा में चलते हैं तो क्या है कि बोट की जितनी भी गति होगी और पानी का बहाव एक ही दिशा में होंगे तो उन दोनों के चाल जुड़ जाता है, और अगर विपरीत दिशा में हो तो उनका चाल का अंतर हो जाता है, ठीक है। और इसमें दूरी, चाल और समय, इनके बीच का जो संबंध है, चाल बराबर दूरी बटे समय, इसका उपयोग किया जाएगा। तो हमारा प्रश्न यहाँ पे इसी प्रकार का है कि नदी के बहाव की दिशा में जाती हुई एक मोटर बोट दो तटीय नगरों के बीच की दूरी 5 घंटे में तय करती है। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक नगर है और एक नगर यहाँ पे है, ए और बी दो नगर हैं, और नदी के बहाव है, ठीक है, और मोटर बोट उसमें चल रहा है। तो ए से बी तक जाने में जो समय लग रहा है, समय वह है 5 घंटा। और विपरीत दिशा में अगर आते हैं तो उसी बोट को उसी दूरी को तय करने में जो लगा समय है वो है 6 घंटा। ये तो जाते समय है और ये वापसी में है, तो इसमें लग रहा है 6 घंटे का समय, ठीक है। और इसमें जो पानी बह रहा है नदी में, उसकी चाल दी हुई है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें निकालना है कि स्थिर जल में, अर्थात जब पानी ना बह रहा उस स्थिति में बोट की चाल कितनी होगी, ये हमको निकालना है। तो जो चीज निकालना है उसको पहले मान लेते हैं। माना कि बोट की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, तब ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। वापस हम यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ पे देखिए, नदी के बहाव की दिशा में जाती हुई एक मोटर बोट दो तटीय नगरों के बीच की दूरी को 5 घंटे में तय करता है, ठीक है। तो समय कितना दिया है, 5 घंटा। तो एक ही दिशा में जा रहे हैं, है ना। तो एक ही दिशा में क्या है, नदी का बहाव भी है और बोट भी है। तो नदी का वेग जो दिया हुआ है वो कितना दिया है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और बोट का कितना दिया है, हम मान लिए हैं स्थिर जल में x है। तो जब एक ही दिशा में जाते हैं, एक ही दिशा में बोट के जाने पर लिखेंगे, जाने पर बोट की चाल, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो x घन 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, विपरीत दिशा में जाते हैं, पानी के बहाव के विपरीत दिशा में बोट जाता है। विपरीत दिशा में जाने पर बोट की चाल, विपरीत जाएंगे तो क्या होगा, इन दोनों की चाल का अंतर हो जाएगा। तो अंतर को ऋण चिन्ह से दिखाते हैं, x ऋण 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ये तो हमारा बोट का चाल निकल गया है। और यहाँ a से b तक की दूरी को हम अगर s से व्यक्त करते हैं, यहाँ से यहाँ तक, ये दूरी हो गया और समय दिया है। तो हमारे पास जो सूत्र है, चाल बराबर दूरी बटे समय, इस सूत्र का हम उपयोग करेंगे।
तो यहाँ पे देखिए चाल हमारा एक ही दिशा में जाते हैं उस समय x धन 2 है, विपरीत दिशा में जाते हैं तो x ऋण 2 है। समय जब एक ही दिशा में जाते हैं तो 5 घंटा लगता है, विपरीत दिशा में जाते हैं तो 6 घंटा लगता है। और कुल जो दूरी है उसको हम s से व्यक्त कर रहे हैं। तो यहाँ पे सूत्र में हम मान रखते हैं पहले एक ही दिशा की दूरी। एक ही दिशा का तात्पर्य क्या है, यहाँ पे पानी का जिस तरफ बहाव है उसी तरफ बोट भी जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चाल जो है वो हो गया x धन 2, दूरी s है और समय हमारा यहाँ पे 5 घंटा है, ठीक है। तो 5 का गुणा कर लेते हैं, x धन 2 बराबर x। ये हो गया हमारा पहला समीकरण। अब विपरीत दिशा के लिए हम देखते हैं। विपरीत दिशा का तात्पर्य यह है कि पानी के बहाव की विपरीत दिशा में बोट जा रही है। उस समय भी हम चाल बराबर दूरी बटे समय इसका उपयोग करेंगे। तो हमारा बोट का चाल है x ऋण 2 किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी जो है उतनी ही दूरी है s, तो ये s आएगा। और समय हमारा कितना लग रहा है यहाँ पे 6 घंटा, तो यहाँ पे 6 है, ठीक है। गुणा कर लेते हैं तो 6x ऋण 2 बराबर s। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 में हम देखें तो उसका दाहिना पक्ष दोनों में s लिखा हुआ है, मतलब दोनों का दाहिना पक्ष बराबर है। इसका अर्थ है कि बायां पक्ष भी क्या होगा, बराबर होगा। तो समीकरण 1 व 2 से दाहिना पक्ष बराबर है, इसलिए बाएं पक्ष को भी हम क्या करेंगे, बराबर रखेंगे। ये हो जाएगा 5x धन 2 बराबर 6 x ऋण 2। ब्रैकेट खोल लेते हैं और इसको सिंपल करते हैं, इसका सरल करते हैं इसे। ये हो जाएगा 5x धन 10 और 6x ऋण 12। संख्याओं को एक तरफ ले जाते हैं, चर और चर राशि को अलग कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे देखिए 5x को उस तरफ ले जाते हैं, ये हो गया 10, 12 इस तरफ आ गया तो धन 12, 6x ऋण 5x, ये हो जाएगा 22 और ये हो गया x हमारा क्या है, हमने यहाँ माना है कि बोट की चाल है, कब, जब जल स्थिर रहता है। तो x का मान कितना है, 22। तो अतः स्थिर जल में बोट की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो यहाँ पे देखिए जो जो शर्तें हमको दी हुई थी उन शर्तों का उपयोग करते हुए, कुछ इस अवधारणा का उपयोग करते हुए हमने इस प्रश्न को हल किया और बोट की चाल को हमने निकाल दिया।